नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं समझता हूं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, सीक्वेंसेज एंड सीरीज। क्या पढ़ना है हम लोगों को, सीक्वेंसेज एंड सीरीज। क्लास 11th में जो मैथ का चैप्टर है सीक्वेंसेज एंड सीरीज। तो हम लोग बहुत ही एक एक पॉइंट टू पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। पहले हम जानेंगे सीक्वेंस क्या होता है, फिर हम जानेंगे प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर हम जानेंगे सीरीज क्या होता है, फिर हम जानेंगे कितने तरह के प्रोग्रेशन होते हैं, एक एक वन बाय वन। और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लगातार करवाऊंगा, तो जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये मेरा कमिटमेंट है, किससे, आप लोगों से। चलिए, तो पहले सीक्वेंसेज एंड सीरीज में जाने कि सीक्वेंस क्या होता है। क्या जाने, सीक्वेंस क्या होता है। मुझे सीक्वेंस क्या होता है जरा एक बार सोचिए। सीक्वेंस यानी कि आप जर्नल एग्जाम्पल लीजिए। आपसे घर में कहते हैं, मम्मी या पापा आपसे कहे कि बेटा सीक्वेंस में बुक लगा दो, जर्नल डेली लाइफ का एग्जाम्पल, सीक्वेंस में बुक लगा दो या फिर सीक्वेंस में कपड़े सेट कर दो, ठीक। तो ये तो एक जर्नल डेली लाइफ का हो गया। बट यहाँ पर जो हमको यूज करना है, जो यहाँ पर हमको मैथमेटिकली पढ़ना है, वो उसको कैसे हम लिखेंगे। तो सीक्वेंस का डिफिनेशन लिखिए। ये एक तरह का फंक्शन है। लिखिए, इट इज अ फंक्शन। इट इज अ फंक्शन। क्या लिखेंगे, इट इज अ फंक्शन। ये एक तरह का फंक्शन है जिसमें हुज, क्या लिखेंगे, हुज डोमेन, हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर, हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत। ये एक तरह का फंक्शन है जिसमें कि हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर, ठीक। ये एक तरह का फंक्शन है जिसमें कि उसका डोमेन कहाँ होगा, नेचुरल नंबर। जैसे कि मैं फंक्शन ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ए एन इज इक्वल टू मैंने लिया 2n-1, कोई दिक्कत। अब मैं क्या कह रहा हूँ, हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर, यानी कि n मेरा बिलोंग करता है कहाँ, नेचुरल नंबर पर। यानी ये कह दूँ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो ए है ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ध्यान दीजिए ये कैसे सीक्वेंस बनेगा, किस तरह का सीक्वेंस हमारा बनता चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बताता हूँ। जैसे आप a1 n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, यानी 2 × 1 - 1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो a1 आपका 1 आया। आप a2 रखिए, यानी कि आपका a2 3 आ जाएगा। a3 रखिए, a3 आपका 5 आ जाएगा। a4 रखिए, n की जगह आप लोग रख रहे हैं a4 आपका 7। तो इस तरह से ये आपका बनता चला जाएगा, ठीक है। ये आपका इस तरह से बनता चला जाएगा। ये क्या है, एक तरह का सीक्वेंस, ये बनता चला जाएगा आपका, ठीक। ये 3 डॉट लगा दीजिए, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है किसमें, नेचुरल नंबर। n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, इस तरह आपका बनता चला जाएगा। ध्यान दीजिए ये आपका कैसे बनेगा सीक्वेंस, 1 3 5 7 और आगे जाओगे तो 9 आएगा, ऐसे बनता चला जाएगा। ये क्या है, ये एक आपका सीक्वेंस बन गया, सीक्वेंस बन गया। अब आप सोचेंगे सर सीक्वेंस तो आपने बता दिया, आपने प्रोग्रेशन नहीं बताया है। मैं कहूँगा हाँ, मैंने प्रोग्रेशन नहीं बताया, बिल्कुल। अब बताता हूँ कि सीक्वेंस में अभी 2 टाइप के सीक्वेंस होते हैं। कैसे, एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, जान लें हम लोग, एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसके बाद जानेंगे हम लोग प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक। तो पहले जाने हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। तो अगर देखिए इसको देखा जाए तो ये देखिए डॉट डॉट बढ़ता चला जा रहा है। ये क्या है हमारा, ये हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस में आएगा। ये क्या है हमारा, इनफाइनाइट सीक्वेंस में। तो जरा मैं फाइनाइट सीक्वेंस यहाँ पर थोड़ा बताता हूँ, फिर इस आपको आगे प्रोसीड करवाता हूँ। यहाँ देखिए फाइनाइट सीक्वेंस, जब आप लिखोगे फाइनाइट सीक्वेंस लिख लीजिएगा। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा आपका, मान लीजिए मुझे कोई फंक्शंस दिया, an = 2n + 1 दिया, ठीक। अब मुझे कह दिया है कि वेयर मतलब n कहाँ बिलोंग करता है, n बिलोंग करता है, यानी कि लिख दीजिए यहाँ 1 2 3 4, n की वैल्यू आप 4 रख सकते हैं। तो जो आपका बनेगा ये सीक्वेंस आपका बनेगा, यानी a1 क्या बनेगा, 2n + 1 यानी कि 3 बन जाएगा, ठीक। a2 आपका बनेगा क्या भैया, a2 आपका बनेगा यानी 5 आ जाएगा a2। अब a3 यानी कि n की जगह आप 3 रख रहे हैं, a3 आपका 7 आ जाएगा। a4 आपका क्या आ जाएगा, a4 आपका क्या आ जाएगा भाई, a4 यहाँ रखेंगे 4 तो यानी कि 9 आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 4 हैं। तो ये क्या है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है,
ये क्या हो गया, ये बाबू फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। ठीक, ध्यान दो, ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया है। ये कैसा सीक्वेंस हो गया, ये हो गया हमारा फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक, तो ये तो हमारा हुआ फाइनाइट सीक्वेंस। अब ध्यान दें, अब हमको बताना था तुमको इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब देखिए ये सीक्वेंस जो आपने अभी ये वाला समझा था, ये जो एग्जांपल मैंने लिया था कोई फंक्शन, ये तुम्हारा देखिए बढ़ता चला जाएगा, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब इसको जान लीजिए सीक्वेंस का मतलब, अभी तो ये जाने कि इस तरह का फंक्शन दिया होगा जिसका डोमेन हमारा नेचुरल नंबर में होगा, उसको आप लोग सीक्वेंस कह दिए। अरे भाई सीक्वेंस इसको तब कह रहे हैं कब, जब किसी भी सक्सेसिव, क्या कह रहा हूँ, जब सक्सेसिव यानी कि लगातार, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव, इन दोनों का टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, देखिए क्या है 2, इसका डिफरेंस क्या है 2, 5 और 7 का डिफरेंस 2 है, 7 और 9 का डिफरेंस 2 है, यानी कि ये क्या है, ये मेरा A1 वाला है, ये A2 टर्म्स है, ये A3 टर्म्स है, ये A4 टर्म्स है, ये A5 टर्म्स है। तो इसको सीक्वेंस कब कहेंगे, जब किसी भी कॉन्जिक्यूटिव या सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस हमारा हमेशा क्या आए, कांस्टेंट आए, उसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। अब सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, अब जैसे सीक्वेंस बोल दिया, इसको सीक्वेंस का डेफिनेशन आप समझे। अब इसी सीक्वेंस को क्या कहेंगे, जैसे कि आप प्रोग्रेशन किसको कहेंगे, तो जान लीजिए, कहेंगे इट इज ए सीक्वेंस फॉलोड बाय स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है, क्या करता है, प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस जो है फॉलो करता है क्या, स्पेसिफिक ऑर्डर को, उसी को क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन। तो ध्यान दीजिए, प्रोग्रेशन बताता हूँ हम, एक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, जिसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये तो रहा आपका सीक्वेंस। ये आपका क्यों कहोगे सीक्वेंस, मैंने बता दिया कि लगातार इसका डिफरेंस सेम होना 2 है, और फिर इसका ये नहीं कि A1 का और A3 का, A1 माइनस A3 ये नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना, हमको A2 माइनस A1 करना है, ठीक है, A2 माइनस A1, ठीक, या फिर A3 माइनस A2 करना है, यानी कि लगातार। तो इनका डिफरेंस जो है सबका 2 आ रहा है ना, यानी कि A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2। ये मत करना कि पहले वाले से और तीसरे वाले का डिफरेंस निकालो, ऐसा नहीं, लगातार सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आना चाहिए, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, सीक्वेंस। ये तो रही छोटी सी बात है, हम जान गए इस बात को। अब प्रोग्रेशन किसको कहेंगे ये जान लीजिए, लिख लीजिए प्रोग्रेशन का डेफिनेशन, द स्पेसिफिक ऑर्डर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, लिखता हूँ प्रोग्रेशन, ठीक, प्रोग्रेशन का डेफिनेशन लिख लीजिए। फिर आज हम लोगों को क्वेश्चंस लगाने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने। प्रोग्रेशन का डेफिनेशन लिखिए, द स्पेसिफिक, हाँ, स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलोड बाय अ सीक्वेंस, बाय अ सीक्वेंस इज नोन एज क्या, प्रोग्रेशन, इज नोन एज प्रोग्रेशन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या प्रोग्रेशन जान गए हम लोग, मतलब जो स्पेसिफिक ऑर्डर, लगातार सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस क्या हो, हमेशा कांस्टेंट आए, उसे कहते हैं प्रोग्रेशन। वही उसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन। हम समझे, सीक्वेंस ही है एक, प्रोग्रेशन एक तरह का सीक्वेंस है। कब, जब सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, ठीक, ये बात जान गए हम लोग। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, सीरीज हम पढ़ें। सीरीज क्या, सीरीज को यानी कि सीरीज को कैसे पढ़ेंगे, सीरीज क्या है हमारी, सीरीज ठीक है, यानी कि सीरीज में, सीरीज सीक्वेंस ही है, बट एक्सप्रेस कैसे कर देते हैं वो मैं बताता हूँ। सीक्वेंस आपने लेट किया क्या, सीक्वेंस, इफ़ एनी सीक्वेंस डाल दो, इफ़ एनी सीक्वेंस, ठीक है, यानी कि A1
A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट करके AN। ठीक, कर दिया। लिखो द एक्सप्रेस एज कैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस डॉट डॉट करके प्लस AN। ठीक, इज कॉल्ड क्या, सीरीज। ठीक है, इसका डेफिनेशन ये लिख लेना, इज कॉल्ड सीरीज। देखो, अरे आपने क्या किया, सीक्वेंस के कॉमाज हटा के प्लस लगा दिया, यही तो हो गई सीरीज। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन पे आते हैं। हमें कुछ फाइबोनेसी एक सीक्वेंस है, उसको पढ़ना है, उसको मुझे बताना है तुम लोगों को। ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। एक्सरसाइज आपकी 9.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 9.1 के में हर जो है जैसे क्वेश्चन पहले कुछ क्वेश्चंस दिए 1 से लेकर 6 तक, उसमें 5 टर्म्स तक जाना है, वो बताऊंगा। सीक्वेंस बनाने हैं ना, फिर जो है दूसरों में सीरीज भी बनानी है। फिर एक क्वेश्चन है आपका जो 14, वो मुझे पूरा बताना है। ठीक, वो मैं बताऊंगा। जो टफ क्वेश्चन है उनको आज ही क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेझिझक होके कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अब जाइए 9.1 में आइए। एक्सरसाइज आपका क्या है, एक्सरसाइज आपका 9.1। ठीक, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट फर्स्ट 5 टर्म ईच ऑफ द सीक्वेंस। राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ईच ऑफ द सीक्वेंस। ठीक, ईच ऑफ सीक्वेंस। ठीक है भैया, तो पहला देखेंगे, पहला क्वेश्चन AN इज इक्वल्स टू NN+1। ठीक है, AN इज इक्वल्स टू NN+1, यानी कि हमको 5 टर्म्स तक जाना है। तो यानी कि A1 निकालिए, N यहाँ पर कहाँ है, N बिलोंग करता है कहाँ, 1 2 3 4 5 तक बोल दिया है ना, 5 टर्म तक जाना। तो यानी कि 1 रखिए यहाँ, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। A2 निकालिए, A2 2 रखेंगे तो 2 + 1 आ जाएगा 3, आ जाएगा क्या 2 + 1 यानी कि आ जाएगा 6। ठीक है, A3 निकालिए, 3 रखेंगे आप, 3 + 1 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 4 और 4 3 12, यानी 12। अब A4 निकालिए, A4 निकालिए जल्दी। फोर रखेंगे, ये 4 रख दीजिए, 4 + 1 यानी कि 5 5 चौक 20। ठीक है, A5 निकालिए, 5 यानी कि 6 पंचे 30। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस, ये फर्स्ट 5 टर्म्स तक जाना था हम लोगों को। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स तक जाना था हम लोगों को, ये हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक। ठीक, अब हमको अगला क्वेश्चन इसी तरह से आपको देखो, ये जैसे दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जैसे दिया है, ध्यान दीजिए। AN इज इक्वल्स टू क्या दिया है, N+1। फर्स्ट 5 टर्म तक जाइए, A1 निकालिए, यानी कि N की जगह 1 रखे, 1 + 1 यानी कि क्या हो जाएगा 2। A2 निकालिए, यानी 2/2 + 1 क्या हो जाएगा 2/3। इसी तरह आप निकालें सारा। ठीक है, इस तरह आपको निकालना है। ठीक, ये तो रही जर्नल बातें। ठीक है, मैं आता हूँ आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ, क्या फाइबोनेसी सीक्वेंस का मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आएगा भी। हैं, ये आपका सीक्वेंस हो गया, देखो ये आपका एक तरह का सीक्वेंस हो गया। ठीक, हमको ये नहीं कहा है कि प्रोग्रेशन होना चाहिए, फिर सीक्वेंस बनाया है, बताना है, सीक्वेंस हमने बता दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे जैसे लगातार 5 टर्म्स बोला था हमने निकाल दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है आपका 14, वो देख लेंगे सभी लोग।
14 क्वेश्चन है वो देख लेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 14 है, देखें सभी लोग। देखिए क्वेश्चन 14 क्या है, कह रहा है द फाइबोनेची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, है ना, द फाइबोनेची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, ठीक है, क्या दिया है, A1 इजक्वल्स टू A2 इजक्वल्स टू 1 दिया है, ठीक है, एंड और क्या दिया है, AN इजक्वल्स टू क्या दिया है, AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2, ठीक है, फिर n ग्रेटर देन 2, ठीक है। चलिए हमको क्या क्या वैल्यू निकालनी है, हमको फाइंड करना है, क्या हमको फाइंड करना है AN प्लस 1 अपॉन AN, ठीक है, और क्या 4 n इक्वल हमको कहाँ कहाँ तक दिया है, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू हमको 5 तक दिया है। तो पहले तो हम लोग इसमें पुट करेंगे 1 2 3, ध्यान देना, सॉल्यूशन करिए आप लोग। आप लोगों को क्या दिया है, AN इजक्वल्स टू AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2, ये दिया है हम लोगों को, ठीक है, ये दिया है मुझे, ठीक, ध्यान देंगे। क्या करें, A1 की वैल्यू रखिए, तो यानी कि 1 रखेंगे आप, हाँ, A1 निकालेंगे, तो A1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, यानी कि A1 नहीं रखेंगे, क्यों, A1 A2 तुम्हें दिया है ना, फाइबोनेची सीक्वेंस में A1 A2 के दोनों टर्म इक्वल है, यानी n कहाँ से रखना है, n हमको क्या रखना है, 2 से बड़ा रखना है। तो जब n की वैल्यू वहाँ पे बोल दिया n, तो n 3 रखिए, तो A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2, तो क्या आएगा, A3 की वैल्यू ये तो आ जाएगा A2 और ये आ जाएगा A1। अब A2 की वैल्यू 1 दी है, A1 की वैल्यू 1 दी है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाए, 2, आपका A3 क्या आया, 2 आया। अब A4 रखिए, n की जगह 4 रख रहे हैं आप लोग, ठीक है, इसमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। 4 माइनस 2 तो क्या आएगा, देखो, तो यहाँ क्या आएगा, A3 और प्लस का A2 आएगा, तो A2 की वैल्यू आपकी 1 है और A3 की अभी आई है आपकी 2, तो 2 प्लस 1 यानी क्या आया, A3 आया, A4 और A5 निकालिए भाई, A5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि A5 रखेंगे माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, A4 प्लस A3, तो यानी कि A4 आपका, A4 कहाँ है, A4 अभी निकाला आपने 3 और A3 आपका क्या है 2, यानी 5 आया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए A5 निकाल दिया आपने, तो A6 भी निकाल दीजिए, A6 ज़रूरत पड़ेगी आपको, बताता हूँ क्यों। A6 निकालने के लिए A6 निकालिए, n की जगह आप लोग रखो, किसकी जगह रखोगे, n की जगह 6 रखिए, A6 माइनस 1, A6 माइनस 1, ठीक है, और प्लस का A क्या 6 माइनस 2, तो A5 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, ठीक, ये A6, तो यानी क्या 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 रहेगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा A5 की वैल्यू आपकी आई है क्या 5 और A4 की वैल्यू आपकी आई है क्या 3, यानी कि हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ तक की तो रही ये बात, तुमको फाइंड क्या करना है, फाइंड तुमको ये करना है, ये AN प्लस 1 अपॉन AN निकालिए, लिख दीजिए यहाँ पर 4 n इक्वल किसके लिए, 1 के लिए, ठीक, n इक्वल 1 के लिए निकाल रहे हो, ये सब वैल्यू दी हैं, n इक्वल 1 के लिए तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस 1, यहाँ फार्मूला लिखो पहले, AN प्लस 1 अपॉन AN, ठीक है, तो यानी कि A2 हो जाएगा अपॉन A1 हो जाएगा, A2 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 1, तो 1 हो गया। अब यहाँ लिखो 4 n इक्वल किसके लिए, 2 के लिए निकालो,
तो यानी कि an+1 अपॉन an, यानी कि a3 अपॉन a2 कि a3 की वैल्यू क्या दी है 2, यानी कि 2/1 हो गया। ठीक, यहाँ तक नज़र आ रहा है? बताओ, यानी कि a4 n के लिए 3, यानी कि an+1 अपॉन an, यानी कि क्या हो जाएगा a4 हो गया अपॉन a3 हो गया। a4 की वैल्यू क्या है तुम्हारी 3 है, ये रहा a4 की 3 है, यानी कि 3 और a3 की वैल्यू क्या है 2, यानी कि 3/2 हो गया। कोई दिक्कत? अब निकालिए, लिख दीजिए, लिखते रहो इसी तरह, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। a4 की यानी कहिए 4 n इक्वल किसके लिए 4 के लिए, अभी n इक्वल 3 के लिए निकाला था ना, अब n इक्वल 4 के लिए निकालिए। n इक्वल 4 के लिए क्या करेंगे an+1 अपॉन an, यानी 4 रखिए तो a5 हो जाएगा अपॉन a4। a5 की वैल्यू क्या आई है तुम्हारी, a5 की वैल्यू a5 आया है तुम्हारा, a5 का वैल्यू तुम्हारा 5 आया है, यानी 5, a4 का वैल्यू तुम्हारा 3 आया है, ये आ गया। अब 4 क्या करिए 4 n इक्वल 6 5 के लिए करिए, तो an+1 अपॉन an करेंगे तो an की जगह रखेंगे 5 तो 6 हो जाएगा, अपॉन a5 ही रहेगा इधर। ठीक है, ध्यान दो, a6 की वैल्यू इसीलिए मैंने निकाली थी, कहाँ गया a6 तुम्हारा, ये रहा 8 आया है, a6 तुम्हारा 8 आया है, अपॉन क्या हो जाएगा 5 क्या है a5 तुम्हारा निकला है क्या 5, तो 8/5 हो जाएगा। ठीक, ये सारी वैल्यूएँ आपकी निकल गई, तो ये इस तरह से इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो तुम लोग। ठीक, यानी कि यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये रहेगा n की 3 से शुरू करना है वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 2 और +1, तो इन दोनों की वैल्यू दिया है, पुट करते चले जाओगे और 6 तक निकाल लेना, क्योंकि तुम्हें जब n की वैल्यू 5 रखो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो यहाँ इस बात को रखता हूँ मैं यहीं तक। और इसके बाद आपका एक 9.4 मतलब कि एक पेज है ना, पेज कौन सा है 181, NCERT का 181 पेज है, उसकी 4 प्रॉपर्टी हैं, उसको पढ़ लेना। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में आता हूँ मैं इसके एग्जाम्पल में। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको देख रहे हो इसी तरह लगेगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप लगाइएगा, बहुत आसान है, एक बार पढ़िएगा और जो है इसके आगे का जो है हम अगले लेक्चर में देते हैं आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।